एक ही समय में 5 लोगों को एक गुप्त कमरे में कैद कर दिया गया और उनके सिर पर लोहे की बैरल रख दी गई। उनके सामने लगी एक जंजीर उन्हें सामने लगी तेज गति से घूमने वाली चेनसो की ओर खींच रही थी और चाहे वे कुछ भी करें, वे जंजीर को बंद होने से नहीं रोक पा रहे थे। जल्द ही वे कई लोगों में एकत्रित हो जाएंगे। इस समय खेल के नियमों की घोषणा रेडियो पर की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन 5 लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अब वे अपने भीतर के राक्षसों से मुक्त होकर ही अपना जीवन बचा सकते हैं। जंजीरों को तोड़ने के लिए रक्तदान करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब कोई नहीं समझता। जंजीरें छोटी होती जा रही थीं और हर किसी की जान खतरे में थी। इस समय एक व्यक्ति को कुछ सूझा। उसने अपने हाथ से जंजीर छोड़ दी और एक हाथ सामने रखी इलेक्ट्रिक आरी की ओर बढ़ा दिया। घाव कट जाने के बाद महिला का हेलमेट खुल गया और इलेक्ट्रिक आरी घूमना बंद हो गई। सब लोग उस पर हंसे और अपनी जान बचाई। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि महिला का हेलमेट खुल जाएगा और इलेक्ट्रिक आरी चालू हो जाएगी। महिला ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुला और सभी को दूसरे कमरे में खींच लिया गया। तभी वह आदमी जागने लगा। सच्चाई न जानने के कारण उसे केवल जंजीरों की ओर खींचा जा सकता था। बाकी लोगों को जंजीरों से खींचा गया था और जंजीरों का दूसरा छोर ऊपर का दरवाजा था। यह स्पष्ट था कि यदि उन्होंने जंजीरें नहीं खोली तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस समय 3 घातक तीर उसके सामने गिरे और भयानक कठपुतली ने उसे बचने का रास्ता भी बताया। वे नहीं जानते, अनगिनत चाकू आसमान से गिरे और सीधे महिला के सामने आकर गिरे, जिससे वह लगभग 2 टुकड़ों में कट गई। एक कैंची भी आदमी के शरीर में लंबवत घुस गई। दोनों अस्थि कक्ष में फंस गए थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे। चाकू अभी भी गिर रहे थे। ये केवल समय की बात थी कि वे मारे गए। एकमात्र व्यक्ति जो उन्हें बचा सकता था वह बाहर खड़ा आदमी था, लेकिन उसके पैर तार से बुरी तरह उलझे हुए थे। उसके सामने लगे स्विच को खींचने से अस्थि कक्ष खुल जाएगा, लेकिन उसके पैर सीधे बंद हो जाएंगे। आदमी ने दांत पीसकर स्विच खींचा, तार तेजी से कस गया और फिर आदमी की चीखें सुनाई दी। दोनों को तो तुरंत छोड़ दिया गया, लेकिन महिला ने नियंत्रण खो दिया और कांटा उसके शरीर में घुसने ही वाला था। खतरा हर जगह था, लेकिन जीवित रहने के लिए वे दोनों केवल उस व्यक्ति को ही ले जा सकते थे जिसका सिर गायब था। जब अगले स्तर पर पहुंचा तो जैसे ही हेई के नियमों को समझने वाला था, एक रस्सी ने उसे लटका दिया और उसके नीचे एक मांस की चक्की थी। पता चला कि पैसा कमाने के लिए उस व्यक्ति ने खराब ब्रेक वाली मोटरसाइकिल बेच दी, जिसके कारण चालक की मौत हो गई। मीट ग्राइंडर की शक्ति ऊपर लगी मोटरसाइकिल से आती है और ब्रेक डिवाइस मीट ग्राइंडर के नीचे लगा होता है। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई और मांस की चक्की तेज गति से घूमने लगी। आदमी को धीरे से अंदर फेंका गया और ब्रेक डिवाइस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया गया, लेकिन जैसे जैसे बीच का हिस्सा संकरा होता गया, आदमी का हाथ तुरंत खींच लिया गया। इस समय महिला को एक लोहे का कटोरा मिला और उसने उसे मोटरसाइकिल के पहिए में डाल दिया, जिससे मांस की चक्की वास्तव में बंद हो गई। जब दोनों झुकने और अपनी सतर्कता कम करने वाले थे, तो वे वास्तव में भूल गए कि ब्रेक नहीं खींचे गए थे। पहियों के कारण स्टील की सलाखें अचानक हिल गईं और मांस की चक्की फिर से घूमने लगी। महिला शक्तिहीन थी और केवल ब्लैकी को मांस के टुकड़ों में पिसते हुए देख सकती थी। इस समय शहर में 2 लाशें दिखाई दी और लाशें इन हत्याओं के शिकार थे। फोरेंसिक डॉक्टर ने लाश से मिली जानकारी से यह भी पता लगाया कि हत्यारा संभवतः जिगसॉ पजल मैनिक डाटा ही था, लेकिन डाटा की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी। इस समय एक फोरेंसिक डॉक्टर ने शव परीक्षण के दौरान एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई। पुलिस भी उसका पीछा करते हुए गोदाम तक पहुंच गई। निश्चित रूप से यह गोदाम उन सभी यातना उपकरणों से भरा हुआ था जिनका उपयोग डेटा ने लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। अगले दिन इस गोदाम में मांस में तब्दील एक लाश दिखाई दी। हम नहीं जानते कि हत्यारा कौन है। इस समय जब जीवित बची महिला ने दरवाजा खोला और भागने ही वाली थी, तो सुअर के सिर का मुखौटा पहने एक व्यक्ति ने उसे चाकू मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। ये पुरुष अपने सिर पर लेजर मृत्यु उपकरण पहनते हैं। जब समय पूरा हो जाएगा तो उनके सिर काटकर तरबूज बना दिए जाएंगे। लेजर को रोकने से पहले उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। सबसे पहले फोरेंसिक डॉक्टर की एजेंसी को सक्रिय किया गया। वह उस समय डाटा के चिकित्सक थे। क्योंकि उन्होंने डेटा की स्थिति को अन्य लोगों की स्थिति के साथ भ्रमित कर दिया था, इसलिए डेटा के कैंसर का समय पर पता नहीं चल सका। हालांकि लेजर ने हमेशा की तरह उसे काट दिया और आदमी तुरंत मर गया। दूसरी तरफ बैठे शेरिफ ने ऐसा दुखद दृश्य देखा और वह इतना डर गया कि उसने अपने जीवन में किए गए सभी अपराधों को याद कर लिया। पता चला कि उसने अपने जीवन में हर तरह के बुरे काम किए थे, अच्छे लोगों को फंसाकर जेल भेजा था तथा अपराधियों को बचाकर उन्हें बरी करवाया था। इस समय लेजर को धीरे धीरे बंद कर दिया गया। शेरिफ को लगा कि वह अंततः बच निकला है, लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। लेजर से उनकी छत में छेद हो गया था, लेकिन फोरेंसिक डॉक्टर सुरक्षित और स्वस्थ थे। इस समय उलटफेर फिर से दिखाई दिया। फोरेंसिक डॉक्टर चमत्कारिक रूप से खड़ा हो गया और उसका चेहरा इतना शांत था कि वह भयभीत हो रहा था। इस समय एक अन्य गुप्त कमरे में एक महिला और एक पुरुष को बंद कर दिया गया था, जिनका एक पैर गायब था। उसके बगल में खड़ा रहस्यमय आदमी डेटा निकला, जो बहुत पहले मर चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पिछली मृत्यु एक भ्रम थी? हमें पता नहीं। डेटा ने 2 लोगों के चयन का कारण भी बताया। जब वह व्यक्ति युवा था तो उसने शराब पीकर कार में बैठे अपने दोस्त की मौके पर ही मौत कर दी थी, लेकिन उसने सारी जिम्मेदारी ड्राइवर पर डाल दी थी। महिला अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने अपने बच्चे को अपने पति के बगल में रख दिया, जिससे बच्चा कुचल कर मर गया।
उसका पति भी मानसिक रूप से बीमार हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। अब उनके सामने बंदूक है और गोली ही उनकी आजादी की कुंजी है। यह निर्णय उन्हें लेना है कि क्या करना है। डेटा मुड़ गया और छोड़ दिया। महिला को लगा कि डेटा उसे इशारा कर रहा है कि अगर वह बाहर निकलना चाहती है तो उसे दूसरे पक्ष को मारना होगा। इसलिए उसने बंदूक उठाई और उसे उस आदमी पर तान दिया। लेकिन इस समय आदमी ने कुछ सोच लिया था। एक रात गोली चलने की आवाज सुनाई दी और महिला गोली लगने से गिर पड़ी। पता चला कि डाटा ने बंदूक के साथ छेड़छाड़ की थी। उस आदमी ने जमीन पर चाबी के टुकड़े भी देखे। पता चला कि डाटा ने हथकड़ी खोलने की चाबी गोली में डाल दी थी और उसने संकेत भी दिया था। इस समय वह अपने जीवन के अंत तक इस गुप्त कमरे में चुपचाप रह सकता था। उधर फोरेंसिक डॉक्टर ने भी मामले की सच्चाई बताई। शेरिफ ने एक बार एक अपराधी को शरण दी थी और यह अपराधी फोरेंसिक डॉक्टर की पत्नी थी। फोरेंसिक डॉक्टर शेरिफ के अपराधों की जांच करने में पूरी तरह से असमर्थ था। वास्तव में डेटा पुनर्जीवित नहीं हुआ। हाल ही में हुई हत्याएं फोरेंसिक डॉक्टर द्वारा 10 साल पहले डेटा द्वारा किए गए अपराध की नकल करने वाले समान अपराधियों को खोजने के कारण हुई। वह वही व्यक्ति था जो 10 साल पहले डाटा की घटना में बच गया था। डाटा को लगा कि फोरेंसिक डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने उसे बचा लिया और अपना शिष्य बना लिया। ये सब शेरिफ से बदला लेने के लिए उसकी चौंकाने वाली व्यवस्थाएं थीं। इस समय फोरेंसिक डॉक्टर ने स्विच में हेरफेर किया और शेरिफ की एजेंसी फिर से खुल गई और शेरिफ को बचने का मौका नहीं मिला। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे।